Hindi explanation of the chapter The Great Bear and the Little Bear. Once upon a time, there lived a beautiful woman in Greece. Her name was Callisto. She had a son named Arcas. एक बार की बात है, ग्रीस में एक बहुत ही खूबसूरत महिला रहती थी. उनका नाम कैलिस्टो था. उनका एक बेटा था जिसका नाम था आर्कस. She was very happy looking after and playing with him. However, her happiness was not going to last. वो बहुत ही खुशी खुशी अपने बेटे की देखभाल करती थी और उसके साथ खेलती थी, बट उनकी खुशी ज़्यादा समय तक रह नहीं पाई. Many people were jealous of Callisto. They went to a goddess and said to her, "Beautiful goddess, Callisto says she is more beautiful than you." कई लोग कैलिस्टो से बहुत ही जेलस रहते थे, बहुत ही ईर्ष्या रखते थे. तो वो लोग देवी के पास गए और उनसे कहा, हे खूबसूरत देवी, कैलिस्टो कहती है कि वो आपसे ज़्यादा खूबसूरत है. द गॉडेस वॉज फ्यूरियस. शी कर्स्ड कैलिस्टो एंड चेंज्ड हर इनटू अ बेयर. जो देवी थी उन्हें बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने कैलिस्टो को श्राप दिया और वो कैलिस्टो एक भालू बन गई. Callisto's hands and feet changed into paws with sharp claws. जैसे ही उन्होंने कैलिस्टो को श्राप दिया, वो तुरंत ही भालू बन गई और उनके हाथ पैर चेंज हो गए एनिमल्स के पैरों की तरह. Her sweet voice became a savage growl. और उनकी जो प्यारी सी मीठी सी आवाज़ थी वो बिल्कुल ही जंगली जानवर के घुर्राने की आवाज़ की तरह हो गई. Her mouth was filled with terrible teeth and her delicate jaws became rough and powerful. उनका मुंह पूरी तरीके से भयानक दांतों से भर गया और उनका जो जबड़ा था वो बिल्कुल ही रफ और पावरफुल बन गया. The big black bear moved heavily towards her son Arcas. और भालू का शरीर की वजह से वो बहुत ही मुश्किल से अपने बेटे तक पहुंची. He screamed in terror, but उनका बेटा उन्हें देख के डर गया. Then the beautiful wood fairies came and rushed away with Arcas. इतने में जो वहाँ पे जंगल की परी थी वो आई और आर्कस को लेके वहाँ से चली गई. यहाँ पे वुड कहा गया है जंगल को, फॉरेस्ट को. Callisto looked like a ferocious bear, but she was still gentle and loving. Callisto एक भयंकर भालू की तरह दिखती थी, बट वो बहुत ही जेंटल और प्यारी थी. She was afraid of all bears and other wild animals. और क्योंकि वो तो अंदर से एक नॉर्मल इंसान ही थी, तो उन्हें बाकी भालू और जंगली जानवरों से डर लगता था. She ran away from hunters and their dogs too. वो जंगल में आए हुए शिकारी और उनके कुत्तों से बहुत ही ज़्यादा डरती थी और उनसे भागती थी. एक बार भालू झोपड़े के पास गई अपने बेटे को देखने के लिए, जहाँ पर उसका बेटा जंगल की परी के पास रहता था. She wanted to look at her son as he slept in his little bed. वो अपने बेटे को सोता हुआ देखने जाना चाहती थी. After some days, the bear could not go near the hut. कुछ टाइम बाद भालू झोपड़े के पास नहीं जा पा रही थी. Men and dogs wanted to kill her, so she went far away and hid herself in a thick forest. क्योंकि लोग और उनके कुत्ते, यहाँ पे मैन की बात हो रही है हंटर्स की, जो शिकारी और उनके कुत्ते थे वो उस भालू को मारना चाहते थे, तो वो वहाँ से बहुत ही दूर घने जंगल में जाके छिप गईं. Days, weeks, months came and went away. The seasons changed. The bear lived alone and lonely. दिन, हफ्ते, महीने आए और गए, मौसम बदल गए. भालू अकेले और तन्हा रहने लगी. One winter night she dreamt of Arcas. एक दिन, सर्दियों की बात है, एक रात उन्हें सपना आया आर्कस का, अपने बेटे का. She longed to see him again. वो उससे बहुत ही ज़्यादा टाइम से नहीं मिली थी, तो वो उसे देखना चाहती थी. She decided to go and see him in spring. Spring came.
The bear made the long journey to see her son. उन्होंने सोचा अभी सर्दियां हैं, जैसे ही स्प्रिंग का मौसम आएगा मैं वहाँ पे जाऊँगी। भालू ने अपना लंबा सफ़र तय करा और वो अपने बेटे को देखने गई। One evening the bear was wandering in a wood. एक बार वो भालू जंगल में घूम रही थी। Suddenly she saw a handsome young hunter. उन्होंने एक जवान खूबसूरत शिकारी को देखा। He was going to shoot an arrow at a bird sitting on a branch. It was Arcas, her son. वो शिकारी अपने एरो से एक बर्ड जो कि एक टहनी पर बैठी थी उसे शूट करना चाह रहा था, और वो और कोई नहीं, वो आर्कस उसका बेटा ही था। The arrow missed its mark. The bird flew away. Suddenly, Arcas felt that someone was watching him. He turned and saw a huge black bear staring at him. He was afraid the bear would kill him, so he put an arrow in his bow to kill it. The bear was silent. It could not move. एरो का निशाना मिस हो गया। जो चिड़िया थी वो उड़ गई। अचानक आर्कस को रियलाइज़ हुआ कि कोई तो उसे देख रहा है। उसने मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा काला भालू उसे घूर के देख रहा है। आर्कस बहुत डर गया और उसने उस भालू को मारने की कोशिश करी। तो उसने अपना एरो को अपने बाण में डाला जिससे कि वो उसे मार सके। जो भालू था वो एकदम से शांत पड़ गई और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाई। Then something happened which united mother and son forever. Jupiter, the father of Arcas, looked down from his palace. उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि दोनों माँ बेटे हमेशा के लिए मिल गए। ज्यूपिटर जो कि आर्कस के पापा थे, उन्होंने अपने महल में से नीचे देखा। He was shocked at what he saw. और वो एकदम से आश्चर्यचकित रह गए कि उसने क्या देखा। His son was going to kill his mother, Callisto. कि उसका बेटा अपनी ही माँ को, कैलिस्टो को मारने जा रहा है। Jupiter stepped down, snatched Callisto, the huge black bear, and flung her into the night sky. Jupiter नीचे आया और कैलिस्टो को अपने साथ लेके उड़ गया। Then he grabbed Arcas and flung him too into the darkness of the night sky. और उसके बाद उन्होंने आर्कस को पकड़ा और अपने साथ अंधेरी काली रात में ले गया। Arcas became a little bear next to his mother. और आर्कस अपनी माँ के बराबर में ही एक स्टार बन गया। Star bear. The two bears changed into stars. और दोनों ही भालू तारे बन चुके थे। Callisto is known as a great bear and Arcas is known as a little bear. और कैलिस्टो को फिर सब ग्रेट बेयर कहने लगे और आर्कस को लिटिल बेयर। If you look up at the night sky, you can see the shapes of the two bears outlined by stars. जब आप रात में तारों को देखेंगे तो अगर आप सारे तारों की आउटलाइन को मिला के देखें तो वो शेप बना रहे हैं दो भालू की, जिसमें से एक ग्रेट बेयर और सेकंड था लिटिल बेयर। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe the channel for more videos.